हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसपी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में। देखिए, अभी तक तो हमने आपको स्टैटिक्स पढ़ाया है ना, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ाया है। हम आज की इस वीडियो में पहला चैप्टर उठाएंगे, वो भी किसका, लाइट का, प्रकाश का। पहला चैप्टर हमारा है लेंस। मीन्स आप में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, वो आप क्लास 10 की हेल्प से पढ़ सकते हैं। लेकिन क्लास मीन्स आपको जो लेंस है, डिफिनेशन तो आपको पता होगी, लेकिन यहाँ से आपके डेरिवेशन ज़्यादा ही आते हैं। मीन्स हर बार आपके एग्जाम में डेरिवेशन यहाँ से एक न जरूर पूछ लिया जाता है। इस वजह से ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और अपवर्तन और परावर्तन वो आप क्लास 10 की सहायता से आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम लिख लीजिए, पार्ट 1, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन मीन्स लेंस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लेंस। लेंस होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछ लूँ लेंस क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? आप भाई क्लास 10 में पढ़ा है लेंस को, है ना, लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। लेंस तो हम बोलेंगे लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है ना, जो दो पृष्ठों से, इसीलिए मैंने लिखा है, देख लीजिए, जो दो वक्र पृष्ठों से या फिर समतल पृष्ठों से घिरा होता है। क्या कहते हैं उसे? हम लेंस कहते हैं। अब दो वक्र पृष्ठ में क्या होता है भाई? अगर हम ऐसे बनाएंगे, ये बनेगा तो आपका लेंस क्या बनेगा? लेंस में क्या, देखिए, दर्पण और लेंस में क्या डिफरेंस होता है आप बताएंगे सर? दर्पण जो हमारा होता है, पीछे पॉलिश लगी होती है, और ये इसमें पॉलिश नहीं लगी होती है ना। तो ये आपका हो जाएगा भाई, दोनों मेन डिफरेंस यही होता है कि दर्पण में पीछे पॉलिश लगी होती है, मीन्स वो अपारदर्शी हो जाता है, और जो आपका लेंस होता है वो पारदर्शी होता है, मीन्स जिसके हम आर पार देख सकते हैं। इसलिए देखा होगा जो चश्मा लगाते हैं उसमें आप देख सकते हैं भाई, आप चश्मे से इस पार उस पार देख सकते हैं ना, तो उसमें उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। और अगर आपको भाई, जैसे आपके घर में शीशा होता है, तो अगर आप सोचिए अगर उसमें पॉलिश ना लगी हो तो आप इस पार से उस पार देख लेंगे ना, तो वो फिर शीशा नहीं रह जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? लेंस, है ना। इस वजह से सबसे मेनली डिफरेंस यही होता है, जो हमारा दर्पण होता है वो अपारदर्शी होता है, और जो लेंस होता है वो पारदर्शी होता है, ठीक है। तो लेंस की डिफिनेशन यही है, तो बोलेंगे लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा या फिर एक समतल वक्र पृष्ठ से, एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। अब लेंस कितने प्रकार का होता है? लेंस दो प्रकार का होता है, ठीक है। लेंस दो प्रकार का होता है, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, है ना। अब ये उत्तल लेंस क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर, जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अब उत्तल लेंस को हम और किस नाम से जानते हैं? ये आपके एग्जाम में आता है कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना दिया, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को दूसरा नाम, उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस होता है, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं, ये मैंने डायग्राम बनाया उत्तल लेंस का। ये किनारे पर पतला है और बीच में मोटा है, इस वजह से ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, और इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। मीन्स उत्तल लेंस जो होता है वो सिकुड़ जाता है, मीन्स जो प्रतिबिंब है वो छोटा दिखाता है, प्रतिबिंब को छोटा दिखाता है ना, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अवतल लेंस देखिए, अवतल लेंस क्या होते हैं? अवतल लेंस में वे लेंस जो, इसका अपोजिट हो जाएगा, वे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारे पर मोटे हो जाते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं, है ना। और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे अपसारी लेंस बोलेंगे, जो प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है, प्रतिबिंब को फैला देता है, बड़ा कर देता है, वो अपसारी लेंस हो जाता है, मीन्स अवतल लेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये रहे आपके उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेंस और लेंस के प्रकार समझ में आए होंगे, है ना। अगर आपको समझ में आए हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके पहले डेरिवेशन को आपको सीधे बताते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में, है ना, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखिए डेरिवेशन क्या है, मैंने लिखा, किसी गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र n/v - 1/u बराबर
n-1/r का निगमन कीजिए, है ना। ये आपका डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना। तो इसको आप अगर आप डायग्राम समझ जाते हैं तो आप डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए डायग्राम इसमें क्या है, मैंने 3 कोड ले लिए, अल्फा, बीटा और गामा, है ना। यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, मींस लंब डाल दिया एफ और एम, देख सकते हैं, ठीक है। मैंने एक अवतल पृष्ठ ले लिया है APD, है ना, एक अवतल पृष्ठ हो गया। इसको लिखना क्या है, देखिए ज्यादा इसमें स्टेटमेंट लिखने का टाइम तो मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि डेरिवेशन आपका थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव है ना। तो इसको मैं स्टेटमेंट में समझा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। देखिए हम क्या करेंगे, माना एक अवतल पृष्ठ APD, है ना, माना एक अवतल पृष्ठ APD है, इस पृष्ठ के सामने माध्यम वायु है ना, इस पृष्ठ के सामने माध्यम वायु है तथा दूसरी ओर माध्यम क्या है, देख सकते हैं आप, कांच है, दूसरी ओर माध्यम कांच है। इस पृष्ठ का मुख्य अक्ष OPE है, ये हो गया, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष OPE के बिंदु O पर, है ना, O पर एक वस्तु रखी है जो किरण OF यहाँ से अगर चलेगी तो इसको कहाँ पर काटेगी, बिंदु, देखिए यहाँ पर क्या काटेगी, F पर काट देगी, है ना, ये काट देगी। उसके बाद हम क्या लिखना है, जो हमारा ये आपतन कोण है मीन्स I है, वो परावर्तन कोण किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा, है ना। और उसके बाद देख सकते हैं भाई C और M के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, -R, ठीक है। उसके बाद I और M के बीच की दूरी -C, O और M के बीच की दूरी -U, ये वस्तु है ना, वक्रता त्रिज्या है और ये R है ना। उसके बाद अब देखिए क्या करना है, इतना स्टेटमेंट आपको करना है। हम सीधे अब कैलकुलेशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है अल्फा के लिए, तो अल्फा के लिए देखिए ट्रायंगल क्या बनेगा, OF और M, देखिए ट्रायंगल यहाँ से पूरा बनना है। आइए शुरू करते हैं ट्रायंगल से, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज O, फिर F ले लीजिए, OF और ये M लेंगे, तो OFM में ये हमारा पहला त्रिभुज, देख सकते हैं OFM में। चलिए OFM क्या हो जाएगा, ये लेंगे tan बराबर मीन्स tan, और किसके लिए, अल्फा के लिए, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan मीन्स क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधारित तो होता है, तो हमारा ये लंब हो जाएगा FM, तो ये हो जाएगा FM, लंब हो जाएगा, आधार क्या होगा OM, तो ये हमारा हो जाएगा OM, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह त्रिभुज, अब बीटा वाली बात करेंगे तो IFM हो जाएगा, बीटा की बात कर रहे हैं ना, तो IFM में, त्रिभुज IFM में इसका भी क्या होगा, tan बीटा बराबर क्या होगा, FM अपॉन क्या हो जाएगा, IM, तो ये हो जाएगा IM। फिर इसको, इसके बाद क्या लिखेंगे, त्रिभुज, देख सकते हैं बाई के पहले अल्फा के लिए ये होगा, बीटा के लिए गामा के लिए हो जाएगा, तो CFM हो जाएगा, CFM में। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, tan गामा बराबर FM, भाई देखिए FM तो होगा ही, फिर ये गामा क्या हो जाएगा CM, तो ये हो जाएगा CM, है ना, ये हमारा हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं तुम यहीं पर लिखे दे रहा हूँ। लिखेंगे हम यहाँ पर अल्फा कॉमा बीटा और गामा के मान बहुत कम है ना, बहुत कम है, इसलिए tan अल्फा बराबर, अल्फा लिखेंगे, tan बीटा बराबर बीटा लिखेंगे, और tan गामा बराबर क्या लिखेंगे, tan गामा बराबर गामा लिख देंगे, है ना। ये गामा है, तो थोड़ा बना लीजिएगा, tan गामा बराबर गामा हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर जहाँ पर tan अल्फा लिखे हम क्या लिख देंगे, गामा, चलो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, तो अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख, पहले ये लिखिएगा, फिर इसके बाद ये लिखेंगे, ये, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, FM अपॉन में OM समी, फिर बीटा मान लेंगे, बीटा बराबर हो जाएगा, बीटा बराबर क्या होगा, FM अपॉन में IM, और ये गामा हो जाएगा, गामा क्या मानेंगे, गामा जो बचा FM अपॉन CM, इसको मानने से तीनों को मिलाकर मान लेंगे समीकरण एक, है ना,
ये पूरी समीकरण 3 हो जाएगी। मीन्स ये भी इसमें आएंगे, ये भी इसमें, और ये भी अल्फा बीटा गामा तीनों को मैंने समीकरण 1 मान लिया है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के आगे आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब हम आगे शुरू करते हैं ना। यहाँ से देखिए इतना तो हो गया, अल्फा बीटा मैंने गामा के मान निकाले हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ट्रायंगल आपको जाना है त्रिभुज OFC में, है ना। तो आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। देखिए अब हमें I और R के मान ज्ञात करने हैं ना। तो आइए I और R के मान ज्ञात करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज OF और ये हो जाएगा C, OFC। तो ये हो जाएगा त्रिभुज OFC में। आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा ये है, आई ये है, तो पूरा मान आयतन कोण है ना। तो अल्फा प्लस आई हो जाएगा, अल्फा प्लस आई बराबर ये क्या हो जाएगा गामा। हमें इसका मान निकालना है आई का ना। तो आई बराबर ये हो जाएगा गामा माइनस ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस। समीकरण इसको मानेंगे 2, क्योंकि अल्फा बीटा गामा वाली समीकरण एक थी, ये 2 हो गई। उसके बाद अब देखिए त्रिभुज, अब उसके बाद किसको लिखेंगे, देखिए हमें आर का मान निकालना है ना। IFC में लिखेंगे त्रिभुज IFC में। त्रिभुज IFC में क्या हो जाएगा बीटा प्लस आर। देखिए बीटा प्लस आर बराबर गामा। हमें आर का मान निकालना है ना, चलिए आर का मान निकालते हैं। आर बराबर गामा और ये प्लस इधर रहेगा माइनस, इसको मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिए। उसके बाद देखिए आई और आर में कौन सा नियम आता है, स्नेल का नियम आपने पढ़ा होगा। स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम क्या होता है, n बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर। इसको मान लीजिए समीकरण 4 है ना। समीकरण 4 मान लिए, ठीक है, चलिए 4 मान लेते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब उसके बाद हमें R और I का मान उठा करके हमें समीकरण 4 में रखना है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी डायग्राम इरेज कर देंगे तो अभी डायग्राम से हमें बहुत कुछ देखना है ना, इस वजह से हम डायग्राम इरेज नहीं कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों अब हम उसी के आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने माना था समीकरण 4, लेकिन देखिए क्या करेंगे, साइन आई को हम आई लिख देंगे और साइन आर को हम आर लिख देंगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा आई अपॉन आर। अब आई का मान आपने निकाला था गामा माइनस अल्फा, हमने आई की जगह लिख दिया गामा माइनस अल्फा। आर का मान आपने निकाला था, आर का मान हमने निकाल दिया गामा माइनस बीटा। अब यहाँ पर आपने अल्फा बीटा और गामा के मान आपने समीकरण 1 से यहाँ पर रखने हैं। तो इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 5। तो समीकरण 5 में 1 का मान रख दीजिए। चलिए रखते हैं सीधे। तो n बराबर जहाँ गामा है वहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ पर गामा है गामा का मान आएगा FM अपॉन में OM, ये हो जाएगा माइनस, फिर उसके बाद अल्फा, अल्फा का मान कितना है FM, ये गामा हो जाएगा, गामा का मान CM है ना, ये हो जाएगा CM, ठीक है। ये हो जाएगा FM अपॉन में OM अपॉन, फिर देखिए गामा का मान कितना है FM अपॉन में CM माइनस बीटा का मान कितना हो जाएगा FM अपॉन IM, ये हो जाएगा ना। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, तो इसको हम इरेज करेंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या है, FM दोनों में है ना, तो FM कॉमन लेंगे। तो n बराबर FM जो कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका 1 अपॉन CM, ये बचेगा माइनस 1 अपॉन OM बचेगा, है ना, ये बचेगा। फिर नीचे क्या बचेगा, नीचे देखिए दोनों में FM है, FM यहाँ भी ले लेंगे, यहाँ भी क्या बचेगा 1 अपॉन CM माइनस 1 अपॉन IM, ये बचेगा। FM से FM हमारा कैंसिल हो जाएगा ना, FM से FM कैंसिल हो गया। तो n बराबर 1 अपॉन, अब यहाँ पर देखने पर क्या बचेगा 1 अपॉन CM माइनस 1 अपॉन में OM, ये बचेगा। और अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में हमारा बचेगा 1 अपॉन CM और माइनस 1 अपॉन IM, ये बचेगा, है ना। चलिए तो आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर मैं आपको इसी में आगे करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे, है ना। इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर 1/cm। cm देखिए cm के बीच की दूरी कितनी है, -r। तो यहाँ है cm, वहाँ हो जाएगा -r, फिर बीच में माइनस है, माइनस, फिर 1/। अब OM के बीच की दूरी, O और M, OM के बीच की दूरी कितनी है, -u। तो यहाँ हो जाएगा -u, फिर अपॉन में हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/-r, क्योंकि देखिए cm है ना, और cm कितना है, -r हो गया। फिर कितना है, 1/im। तो 1/i और m के बीच की दूरी कितनी है, -c। तो ये हो जाएगा -c, है ना। ये हो गया, -c नहीं, यहाँ पर होना चाहिए b। यहाँ b होगा तभी तो आएगा, ये b हो गया ना। अब ठीक है, तो ये b हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले ये जितना, चलो भाई थोड़ा और सॉल्व करते हैं। n बराबर 1/-r, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 1/u। फिर इसी तरह -1/r ये भी हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 1/b हो जाएगा ना। क्या करना है, ये जितना है तो क्या हो जाएगा, ये इतना हो गया, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये जितना पोर्शन है इसको उठा करके हम n के पास में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा -1/r प्लस 1/b। ये हो गया बराबर, ये आपको बचेगा -1/r और प्लस का 1/u, है ना। चलिए दोनों आपस में गुणा करा दीजिए, मीन्स n का माइनस से कराएंगे क्या हो जाएगा, -n/r, फिर प्लस n का 1 से कराएंगे कितना हो जाएगा, n/b, बराबर ये बचेगा -1/r और प्लस 1/u, है ना। ये बचेगा। चलिए हम इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। तो इरेज कर देंगे तो हमारा देखिए क्या आएगा, देखिए सबसे पहले हमें फार्मूला निकालना है। देखिए n/b वही रहेगा, ये हो जाएगा n/b। देखिए ये वाला n/b वही रहेगा। ये -1/r आप इसको बाद में भेज दीजिए, या हाँ 1/u को भेज देंगे, 1/u प्लस का है ना, इसके पास जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/u। तो n/b माइनस 1/u, ये माइनस n/r है ना, इसके पास में भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस का, मतलब n/r हो गया। देखिए ये माइनस में था, इसको इधर भेज दिए, हो गया। फिर ये माइनस का वही रहेगा, माइनस का 1/r। अब आप देखते हैं इसमें r दोनों में क्या है, बराबर है ना, तो r कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा n/v माइनस 1/u, बराबर दोनों में सेम है तो एक बार नोट करेंगे, n-1/r। और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था, जो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, है ना। और डेरिवेशन कुछ टफ नहीं है, बस आपको समझना है। पहले हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा के मान निकालेंगे। उसके बाद हमें दोनों कोणों की सहायता से, दोनों त्रिभुजों की सहायता से आई और आर का मान रखना है। आई और आर का मान कहाँ रखेंगे, स्नेल के नियम में। n बराबर sin i को i मान लेंगे, sin r को r मान लेंगे। उसमें आपको अल्फा बीटा और गामा के मान रख देने हैं। उसके बाद फिर बीच की दूरी आपको वहाँ पुट कर देनी है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, आपका हो जाएगा, है ना। तो n/v माइनस 1/u बराबर n-1, यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डेरिवेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारे समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ में, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।